हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। बीएएमएस को लेकर काफी सारी चीजें चर्चा में हैं। इसके बारे में स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं, क्या नए चेंजेस हुए हैं, गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या कहती है, किस एग्जाम को देकर आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, इसकी सच्चाई क्या है, मतलब इसके इनसाइट्स अगर हम देखना चाहें, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। कंपैरिजन करें अगर हम बड़े बड़े कोर्सेज से, दूसरे एमबीबीएस बीडीएस वगैरह से इसका कंपैरिजन करते हैं तो कैसा रहने वाला है। क्या बीएएमएस करने के बाद आप अपना हॉस्पिटल लगा सकते हैं? क्या बीएएमएस करने के बाद आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं? क्या बीएएमएस करने के बाद आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं? और क्या 2023 या उससे आगे करना, बीएएमएस करना वर्थ रहेगा या नहीं रहेगा? इस सब चीजों के बारे में इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। अगर चैनल के ऊपर आप नए आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को या किसी जरूरतमंद को इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। बीएमएस के बारे में चलिए डिटेल में बात करना शुरू करते हैं हम। देखो, बीएएमएस बेसिकली एक आयुष कोर्स है जिसे इंडियन गवर्नमेंट कहती है, एक आयुष कोर्स है। इसके लिए एक अलग से मंत्रालय भी बना दिया गया है, आयुष मंत्रालय, जिसमें बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, इस तरह के जो आयुष कोर्सेज हैं उन सबको इस मंत्रालय के अंदर रखा गया है। इसकी जितनी भी फंडिंग है, गवर्नमेंट वाली चीजें हैं, वो आयुष मंत्रालय से ही ऑपरेट होंगी। मतलब आयुष मिनिस्ट्री इंग्लिश में बोले तो, कभी आप मंत्रालय सुनकर आप इसका कंफ्यूज हो जाएं। तो आयुष मिनिस्ट्री के अंडर ये सारी चीजें रेगुलेट होती हैं। अगर इसके किस एडमिशन एग्जाम की बात करें तो इस कोर्स में आपको एडमिशन लेने के लिए नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। नीट का एग्जाम, चलो ये तो बहुत बेसिक सी बात हो गई, नीट का एग्जाम आपको इसके लिए देना पड़ रहा है। एग्जाम के ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या कहती है। जो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो इसके बारे में क्या कहते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले अभी नरेंद्र मोदी जी ने, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट करके एक चीज बताई थी कि आयुष डॉक्टर्स आर नाउ इक्वल टू एलोपैथिक डॉक्टर्स। एलोपैथिक डॉक्टर्स क्या होते हैं? जो लोग एमबीबीएस करके या फिर बीडीएस करके जो लोग डॉक्टर बनते हैं वो हो जाते हैं सारे के सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स। उन्हें एलोपैथ्स बोलते हैं हम। और जो लोग बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस करके डॉक्टर बनते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या? आयुष डॉक्टर्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से एक ट्वीट आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि अब से एलोपैथ डॉक्टर्स और आयुष डॉक्टर्स जो है वो इक्वल हैं, इनमें कोई भी असमानता नहीं होगी, ये दोनों ही इक्वल कंसीडर किए जाएंगे। कहने वर्ष से, देखिए, कहा तो मोदी जी ने ये भी था कि 15 लाख रुपए हाथ में आएंगे, हर एक इंडियन नागरिक को जो है 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में मिलेंगे। वो तो अभी तक नहीं मिले। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा, क्या ये भी एक तरह का जुमला है या ये सच होगा? ठीक है, कि उन्होंने कहा कि दोनों इक्वल हैं, हालांकि इसका कोई प्रूफ या लेटर पैड, कोई पेपर पर लिखी हुई चीजें अभी तक शायद से कुछ नहीं मिली हैं। मिली हो सकता है, मुझे ना आइडिया हो, उसका भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलो, यहां से चलो एक चीज तो साबित हो गई कि हाँ, कोई सपोर्ट कर रहा है। चलो, गवर्नमेंट ने सपोर्ट कर दिया इस चीज में, हम जो है इसके इक्वल हो गए। अब बीएएमएस वाले, इसका मतलब कंपैरिजन की अगर हम बात करें, इस वाले पॉइंट की अगर हम बात करें, एमबीबीएस और बीडीएस मतलब कि इक्वल है। इक्वल किस वे में है? इक्वल होंगे या तो करने के बाद जो सैलरी मिलती है उसमें इक्वल हो सकते हैं, करने के बाद जो गवर्नमेंट, इस कोर्स को करने के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो इंटर्नशिप करने के लिए मिलती है उसमें स्टाइपेंड मिलता है, उस वे में इक्वल है। या फिर जितने भी वैकेंसीज निकलती हैं, जैसे कि जैसे कि इंडियन आर्मी में वैकेंसीज निकलती हैं, बड़े बड़े इंडियन जितने भी डिपार्टमेंट है उनमें वैकेंसीज निकलती हैं, वहां पर बीएएमएस वालों के लिए भी वैकेंसीज निकलेंगी एमबीबीएस वालों की तरह, तो इक्वल माने जाएंगे। सिर्फ कह देने भर से कोई चीज इक्वल नहीं हो जाती है। अगर ये सारी चीजें हर जगह इक्वल हैं तो हम मानेंगे कि हाँ ये इक्वल, लेकिन ट्वीट करके कहा है तो शायद उसका कुछ ना कुछ उसका इंपॉर्टेंस रही होगी। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके रियलिटी और इनसाइट्स के बारे में। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि बीएमएस के अंदर होता क्या है, हम एडमिशन ले तो लें, क्या इसमें हमें उतनी इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी जैसा कि एमबीबीएस वगैरह में मिलती है? तो आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, बहुत क्लियरली, बहुत क्लियर जबान में, बहुत क्लियर लैंग्वेज में, बहुत क्लियर आसान भाषा में,
देखो कोर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि जैसे कि अगर हम बात करें थोड़ा सा सिलेबस की, तो सिलेबस में इसमें आप सेम एज इन एमबीबीएस आप इसमें पूरा एनाटॉमी पढ़ेंगे, पूरा फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा मेडिसिन भी पढ़ेंगे। उसमें काफी हद तक एलोपैथिक मेडिसिन और काफी हद तक आयुर्वेदिक मेडिसिन दोनों होता है। तो इसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी मॉडर्न भी है और आयुर्वेदिक अलग है, दोनों एनाटॉमी अलग अलग हैं, दोनों ही आप पढ़ेंगे। मॉडर्न का पूरा सेम जो सिलेबस है आपका एमबीबीएस वालों का, वो भी इसका सेम ही है। प्लस आपको, जिसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें डाइसेक्शन वगैरह नहीं करवाते हैं, तो गलत कहते हैं। डाइसेक्शन भी आपको करने मिलेगा अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हैं। प्लस आपको प्रॉपर मेडिकल स्टूडेंट की फील, बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसको लेने के बाद में हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं बन पाएंगे, तो वो गलत कहते हैं। मैं आपको यहाँ एक पिक्चर दिखा देता हूँ जिसमें मैं एक ह्यूमन हार्ट लेकर खड़ा हुआ हूँ, और ये मैंने खुद डाइसेक्शन करके निकाला है। तो अब आप जो है ये देख लीजिए, बहुत जबरदस्त फील्ड है, सारी चीज आपको करने के लिए मिलेंगी। तो डाइसेक्शन वगैरह भी करेंगे, प्रॉपर मेडिकल स्टूडेंट वाली फील भी आएगी। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि इसमें संस्कृत भी होगी, तो आपको बता दूं, ठीक है, एक सब्जेक्ट होगा इसमें संस्कृत फर्स्ट ईयर में। उसके बाद जो है, जो और आयुर्वेदिक सब्जेक्ट हैं उनमें कुछ श्लोक हैं संस्कृत के, संस्कृत के श्लोक हैं, उनकी आपको जो है उनका मीनिंग पता याद करना होता है, समझना होता है, वो आप इंग्लिश में याद कर सकते हैं। इट्स ऑल अपॉन योर प्रेफरेंसेस। तो वहां से आप इसको कर सकते हैं। तो ये इनसाइट्स की बात हो गई, ठीक है। ड्यूरेशन वगैरह सब सेम है, वो बहुत बेसिक सी चीजें हैं। हम बात करेंगे क्या इसको करने के बाद आप अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं, बीएमएस करने के बाद आप अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं, तो यस, बिल्कुल खोल सकते हैं। आप पूरे क्या बन जाएंगे, डॉक्टर। जैसे कि मैंने आपको ट्वीट के बारे में भी बताया था, एलोपैथिक डॉक्टर्स और आयुष डॉक्टर्स अब इक्वल हैं। तो आप डॉक्टर बन जाएंगे, आप अपना हॉस्पिटल खोलिए, आपको पर्सनल क्लिनिक चलाना है वो चलाइए, आपको कुछ और करना है मेडिकल के फील्ड में वो करिए। आप एमबीबीएस करने के बाद में, सॉरी, बीएमएस करने के बाद में आप एमडी और एमएस भी कर सकते हैं। मतलब आप मास्टर्स भी कर सकते हैं, इसमें सर्जन भी बन सकते हैं, फिजिशियन भी बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी आप इसमें कर सकते हैं और अपना हॉस्पिटल भी चला सकते हैं। इस अब बात आती है, क्या ये 2023 में करना वर्थ रहेगा या नहीं रहेगा। अच्छा, एक चीज और है, मैंने आपको इसमें बताने वाला था कि मैं इंटर्नशिप के बारे में। प्राइवेट से अगर आप कर रहे हैं बीएएमएस, इंटर्नशिप करना चाहते हैं गवर्नमेंट से, बिल्कुल कर सकते हैं। आप अप्लाई कीजिए, बहुत सारी जगह पर वैकेंसीज निकलती है इंटर्नशिप के लिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। आपके रेफरेंसेस वगैरह अगर हैं, बिल्कुल डेफिनेटली आप कर सकते हैं। आपको बस रेफरेंसेस की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, उसमें थोड़ा सा देखो, फ्री में तो कोई चीज आपको मिलेगी नहीं, आप काबिल होंगे तभी कोई चीज आपको मिलेगी। काबिल होने के लिए आपको स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। तो स्किल्स के ऊपर मैं हमेशा बोलता हूँ, स्किल्स डेवलप करिए, स्किल्स डेवलप करिए। तो अगर आप कामयाब होंगे तो जरूर आपको चीजें मिलेंगी, बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ से आप सारी चीजें। अच्छा, एक चीज और है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट आ रहा था कि हम गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी कर लें या प्राइवेट से बीएएमएस। तो मैं हमेशा आपको बोलूंगा बीएससी के ऊपर आप बीएएमएस को प्रेफरेंस देना, क्योंकि बीएएमएस जो है एक प्रोफेशनल कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आप डॉक्टर बन जाओगे और आप काफी सारी अलग चीजें कर सकते हो बीएससी में, जो आपको करने के लिए नहीं मिलेंगी। बीएससी के बाद आप सिर्फ जॉब कर सकते हो, और इसको करने के बाद आप अपना हॉस्पिटल बड़े लेवल पर चीजें मेडिकल फील्ड में कर सकते हो। तो बीएएमएस कर लेना, चाहे आप प्राइवेट से ही क्यों ना करने को आपको मिले। उसके बाद चलिए वर्थ रहेगा कि नहीं रहेगा आगे फ्यूचर के लिए। तो डेफिनेटली जब ये सारी चीजें मिल रही हैं आपको, कि हॉस्पिटल चला सकते हैं, क्लिनिक चला सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, डॉक्टर बन गए हैं आप, सारा मेडिकल आप पढ़ रहे हैं, मेडिसिन आप पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल वर्थ रहने वाला है। प्लस इसका जो ये मिनिस्ट्री बन गई है, आयुष मिनिस्ट्री, आयुष मंत्रालय, तो इसके बनने के बाद में काफी सारी चीजों में सुधार आ रहा है। बहुत ज्यादा चीजों के ऊपर इसमें वर्क चल रहा है, तो बिल्कुल फ्यूचर के लिए वर्थ रहने वाला है। लेकिन आपको एक चीज बहुत क्लियर कर दूं मैं, अगर आप ये सोचते हैं कि एमबीबीएस अगर आपको नहीं मिला तो आप बीएमएस कर लेंगे एज अ सेकंड ऑप्शन, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। शायद फिर आपको सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाए। आप बीएएमएस को अपना फर्स्ट ऑप्शन रखकर अगर चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अदरवाइज आपका माइंडसेट एमबीबीएस की तरफ पड़ा रहेगा
क्योंकि एमबीबीएस अलग कोर्स है, बीएएमएस अलग कोर्स है। चीजें काफी हद तक सिमिलर हैं, लेकिन यहां पर काफी बड़ा आयुर्वेद का पोर्शन भी है जो कि एक ब्यूटीफुल साइंस है। लेकिन आप अपना मन यहां अगर लगाए रखेंगे तो यहां कैसे मन आपका लगेगा। तो फर्स्ट चॉइस अगर बीएमएस को ही रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। एमबीबीएस को अगर आप करना चाहते हैं तो फिर एमबीबीएस ही करिएगा। बीएमएस करना चाहते हैं तो बीएमएस ही करिएगा। सेकंड फर्स्ट ऑप्शन ऐसे करेंगे तो थोड़ी सी परेशानी आपके लिए हो सकती है। सो गाइस, अगर इतना आपको समझ में आया हो, कुछ इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेरीज डाउट्स हो तो कमेंट करके पूछना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।